हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 4.2। पिछला वीडियो इसका 4.1 था, उसको देख लिया होगा तो अच्छी बात, नहीं देखा तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, देख लो उसको। प्रॉब्लम 4.2 जो है आपका पूरी तरह से बेसिस है nth डेरिवेटिव के ऊपर। तो इसमें आपको n टाइम्स तक डेरिवेशन करना है, यानी उसको डिफरेंशिएट करना है। मैक्सिमम आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा, जो आपको फंक्शन मिलेगा, चाहे वो एग्ज़ाम में हो चाहे कहीं पे भी हो, वो आपको इसी टाइप का मिलेगा जो यहाँ पे दिया गया है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के अंदर। तो ये इस टाइप का आपको मिलेगा लगभग के केस में। कुछ ऐसा केस आएगा जिसमें आपका दूसरा टाइप का फंक्शन होगा, लेकिन आप उसको समझ लो कि वो 2-3% में ही होगा। बाकी हर केस में आपको ये वाला मिलने का जो है ज़्यादा चांस है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शन दिए गए जिनको n टाइम तक डिफरेंशिएट किया गया यहाँ पे, और उसके लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हुआ है उसे आपको देखना चाहिए, और उससे आपको हो सके तो याद कर लेना चाहिए। याद अगर नहीं भी करोगे तो आप जितना मैक्सिमम प्रॉब्लम करोगे उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो, जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं प्रॉब्लम 4.2, उसके लिए कोई थियरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो है फार्मूला पे बेसिस होगा, और फार्मूला आपको यहाँ पे बुक में गिवन है। मैं आपको इसको समझा देता हूँ, 2-3 फार्मूला का प्रूफ आपको दिखा दूंगा, इसमें दिया हुआ है, उसको डिटेल समझा देता हूँ। बस ये पूरी तरह से बेसिस है आपका nth डेरिवेटिव के ऊपर। मतलब कोई आपको फंक्शन दिया रहेगा, उसको n टाइम्स तक आपको डिफरेंशिएट करने हैं। मतलब जब तक ना बोला जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। तो देखो, कुछ फंक्शन आपके इस तरह से दिए गए हैं। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में दिया है 1/ax + b, और उसको बोले कि n टाइम तक आप डेरिवेशन करो उसका, तो ये उसका रिजल्ट है। सेम थिंग अगर log ax + b के फॉर्म में दिया है कोई फंक्शन, तो उसका रिजल्ट ये आएगा nth डेरिवेशन में। सेम थिंग आपका a के पावर mx दिया है, तो उसका कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से e⁻mx का होगा। इस तरह से ये आपका होगा। 9 टोटल रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और प्रॉब्लम 4.2 को करने के लिए ये 9 रिजल्ट काफ़ी है, इतना में हो जाएगा। अब देखो, एक एक करके मैं जो है जितना इसमें प्रूफ दिया है उसको आपको समझा देता हूँ। हालांकि इसमें समझाया गया है, फिर भी मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम्स को, तो कहीं आपको समस्या ना आए। तो सपोज करो आपको y = ax + b के पावर m आपको कोई फंक्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला रिजल्ट में यही वाला है, तो ये आपको दिया है फंक्शन। तो देखो, इसको कैसे n टाइम्स तक डेरिवेशन किया गया, तो उसका रिजल्ट ये आया। कैसे आया है देखो, अगर पावर उसका m दिया है, m एक नंबर है, ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है वो। तो उसको प्रूफ करने के लिए देखो इन लोगों ने क्या किया है। पहले बार आपको देखा है कि फर्स्ट बार जब हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया, डिफरेंशिएट किया, इसको y1 किया, तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो गया, और अंदर जाके जब डिफरेंशिएट किया तो a बाहर आ गया, जो कि x का कोफिशिएंट है, तो ये बाहर हो गया। अब यहाँ पे आपका एक पावर घट गया, m-1 हो गया। m पावर था पहले, एक घट गया, जो कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन में होता है। सेम उसी तरह से जो अब सेकेंड बार डेरिवेशन किया गया y2, तो ये जो पावर है आपका फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m-1 में से एक पावर घट जाएगा तो a-2 हो जाएगा, और अंदर जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a फिर से बाहर निकल आएगा, और a पहले से एक है तो a² हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर तीसरा बार हम करेंगे तो ये जो a-2 है हो जाएगा, फिर से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a बाहर आएगा जो कि a² है, तो a से मल्टीप्लाई होता है a का पावर 3 हो जाएगा, और आपका ax + b और a-3 हो जाएगा। देख रहे हो, तो ये देखो सीरीज चलता जा रहा है, m-1 और m-2, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो, यहीं से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा nth तक। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये जो 3 बार हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो a का जो पावर है वो भी सेम हो रहा है, जितना बार कर रहे हैं उतना a का पावर यहाँ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब उसको जितनी बार डिफरेंशिएट करें वहाँ पे m का पावर जो है उतना घटता जा रहा है। जैसे देखो 3 बार किए तो 3 यहाँ पे घट गया, ठीक है। और उसके बाद जो है हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 3 हो रहा है तो यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका ये जो है एक और घटेगा, 4 होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, m-3 होगा।
तो ये भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर एक ज़्यादा है तो यहाँ पे एक कम आ रहा है। इस तरह से ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। देखो yn कर रहा है, n टाइम्स तक डेरिवेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो m-3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जितना बार बोला ना, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, तो देखो 10 n हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बोला कि ये जो सीरीज आ रहा है m, m-1, m-2, ये इससे एक कम आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे 2 आया, ठीक है। सेम थिंग अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 होगा, तो ये यहाँ पे n-1 है, ये एक्चुअल में n-1 ही है। ये माइनस अंदर जब गया ना फ्रेंड्स, देखो n-1 है ये, ओके। तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये +1 कर देगा, समझ में आ गया। तो ये एक कम है गया, ठीक है। और जितना बार आप डिफरेंशिएट करोगे n टाइम्स तक, तो a का पावर भी उतना आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से ही फॉर्मूला जनरेट हो गया, बस उसी तरह से इन लोगों ने लिख दिया। 3 बार करने से पता लग गया कि क्या चीज़ें बार बार रिपीट होगी और किस तरह से रिपीट होगी। तो इस तरह से उन लोगों ने अपना ब्रेन यूज़ करके ये टाइप कर दिया, ओके। नेक्स्ट समझते हैं। अगर आपका फंक्शन x का पावर n दिया है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट फैक्टोरियल n आएगा। इसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन सिंपल समझ लो। अगर y = x का पावर 2 दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल n है, मतलब जितना पावर रहेगा उतना ही फैक्टोरियल में जाएगा वो। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे एक बार मैंने इसको डिफरेंशिएट किया y1 तो ये 2x हो गया, ओके। y2 किया तो यहाँ से 2 आ गया, ओके। तो इससे ही हम देख रहे हैं कि जितना पावर हो रहा है वही उसका फैक्टोरियल बन जा रहा है। तो इसलिए y = x के पावर n है, तो n जो है यही लास्ट में फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। यही रिजल्ट होगा इसका। जैसे सेम थिंग पावर 2 है तो यहाँ पे ये 2 हो गया, फैक्टोरियल 2। समझ में आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो अगला स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे प्रूफ हुआ है। तो y = अगर e⁻mx दिया है तो उसका nth डेरिवेटिव कुछ इस तरह से आएगा। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, तो देखो y = अगर mx है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार। तो अभी तो ऐसे नहीं होगा, इसके लिए हम लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। तो इसको लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा mx, ठीक है, mx और log a हो जाएगा, mx मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये log a हो जाएगा। डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 1/y और dy/dx हो जाएगा। और ये mx log a है, तो इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो ये m और x हो जाएगा 1 और log a कांस्टेंट है, ये हो गया। इस y को इस साइड भेजो तो dy/dx आपका आ गया, क्या आ गया बताओ। तो इधर गया तो y m log a, y का वैल्यू क्या है, a⁻mx, तो dy/dx a⁻mx और m log a, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ जो है ये बार बार रिपीट होती जाएगी, ठीक है। फिर से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, अब तो ये चेंज होगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, तो फिर से आपका यही वाला m log a एक्स्ट्रा एक बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा और ऐसे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना, पावर इसका बढ़ता जाएगा। तो वही चीज़ उन लोगों ने किया, देखो इस तरह से किया है। तो इस तरह से m log a का सिर्फ पावर बढ़ेगा, जितना बार करोगे आप n टाइम तो करोगे तो n का इसका पावर n हो जाएगा। ये चीज़ें कांस्टेंट रहेगी a⁻mx, ठीक है। अगला देखते हैं y = sin ax + b है। तो इसको देखते हैं इसका नेचर डेरिवेटिव कैसे आया है। तो देखो पहली बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का होता है cos x, तो ये हो जाएगा, और ax + b को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से a बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसको अगर साइन में लाना है, इस cos x + b को साइन में ले आना है, जिससे हम फिर से डिफरेंशिएट कर सके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से a sin ax + b + π/2 90 + थीटा = क्या होता है, cos थीटा। देखो sin 90 + थीटा = cos थीटा, तो यही चीज़ है, बस यहाँ पे +90 लिख दिया गया है इसके कारण। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं इसको, ओके। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से फिर से ये जो है बाहर निकल के आएगा, तो a² हो जाएगा इस तरह से। और फिर इस cos को, ठीक है, फिर इस cos को साइन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक π/2 को ऐड कर देंगे। देखो एक π/2 पहले से था, एक π/2 और ऐड कर देते तो 2π/2 हो गया ना टोटल, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका। इस तरह से आप करते जाओगे तो यहाँ पे जो π/2 है उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा, उतना से जितना बार करोगे, जैसे 2 बार किया आपने तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 बार करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। साइन में, ये साइन में लाने के लिए होगा, ओके।
और ये पावर जो है आपका बढ़ता जाएगा, जो ये कोफिशिएंट है एक्स का ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा ये वाई का एनथ डेरिवेटिव ई टू द पावर, जितना बार करोगे उतना पावर बढ़ेगा ए का, और साइन एक्स प्लस बी प्लस, अब बोला था मैंने कि यहाँ पे एन उतना ही आएगा जितना बार करोगे, ठीक है। तो एन पाई बाई 2। देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके पीछे का कारण समझ जाओ, मतलब कहने का मतलब है वो कैसे आया है ये अगर पता लग जाए तो वो चीज़ें हमें याद जल्दी हो जाती है। और वो चीज़ हमें याद नहीं होती है, जैसे कि हमें बोला जाए कि ये रट्टा मारो किसी भी तरह से भैया याद कर लो, तो वो चीज़ें समटाइम्स के लिए होती है, एक तरह से डर के मारे याद हो जाए आपको, चाहे एग्ज़ाम का डर हो चाहे किसी टीचर का डर हो, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स वो हमेशा के लिए ज़्यादा देर तक नहीं रहता हो। इसी तरह से ये आपका आया है, देखो y इक्वल टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। तो पहला बार डेरिवेशन किया गया इसका, तो इसको कांस्टेंट ट्रीट किया गया ई टू द पावर एक्स को, और इसको डिफरेंशिएट किया गया तो ये कॉस हो गया, और फिर बी एक्स प्लस सी को किया गया तो बी यहाँ से आपका बाहर आ गया, ठीक है। सेम इसको डिफरेंशिएट किया गया ई टू द पावर एक्स को, और इसको कांस्टेंट ट्रीट किया गया, तो ई टू द पावर एक्स को होगा तो ये बाहर आ जाएगा, और ई टू द पावर एक्स कांस्टेंट रहेगा, और साइन बी एक्स प्लस सी कांस्टेंट ट्रीट किया गया यहाँ पे, ओके। इसको अरेंज कर लो, तो ई टू द पावर एक्स को यहाँ पे कॉमन कर लो, बाकी चीज़ों को लिख दो यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए ए और बी आ रहा है, ये इसको हटाने के लिए यहाँ पे लेट किया गया ए इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा, बी इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा। और अगर आपको आर चाहिए, दोनों में देखो आर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो कि 1 होता है। तो वहाँ से आपका आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर एंगल लाने हैं आपको तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, ए आर कॉस अल्फ़ा को बी आर साइन अल्फ़ा को डिवाइड कर दो, तो आपको अल्फ़ा भी यहाँ से मिल जाएगा। और जो चीज़ यहाँ पे आपने लेट किया उसको रख दो यहाँ पे, इस ए और बी को हटाने के लिए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे उसको, मतलब मैंने नहीं रखा, बुक में रखा गया उसको। तो रखने के बाद जो है यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी का बनेगा, तो उसको करोगे तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी एक आपका हो गया, ठीक है, ए और बी। और यहाँ पे आर ई टू और एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा। आर बोलोगे कहाँ से आया, तो फ्रेंड्स इसमें ये रखोगे ना ए इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा, तो इस सब में आर आएगा, आर कॉमन करोगे तो बाहर आ जाएगा इस तरह से दूसरी बार डिफरेंशिएट जो करोगे तो यहाँ पे आर का पावर बढ़ता जाएगा और अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होता जाएगा उतना बार। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका 3 बार करोगे तो 3 पावर हो जाएगा आर का, और यहाँ पे अल्फ़ा से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं चेंज सिर्फ यहाँ पे हो रहा है आर में और अल्फ़ा में हो रहा है। तो बस यहीं से बस ये 3 4 जो हो रहा है उसकी जगह n कर देंगे हम, फार्मूला बन जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो है ना, आर का पावर n हो गया, जितना बार किया डिफरेंशिएट उतना पावर बढ़ रहा है, और अल्फ़ा से उतना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बन गया फार्मूला, ठीक है। जहाँ पे आर जो है ये है और अल्फ़ा का मान ये है। यहाँ पे देखो कुछ लिखा गया है प्रीलिमिनरी ट्रांसफॉर्मेशन में, इसमें ये लिखा गया है फ्रेंड्स कि आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, किसी भी टाइप का फंक्शन दिया है, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने हैं। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको गिवन है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसे लाने हैं आपको, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऐसे लाने के बाद आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। आपको उसी रूप में फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, वो राइट नहीं होगा, वो आपका आंसर गलत होगा। अगला देखो यहाँ पे भी आपको कुछ बताया गया, यूज ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, इसके बारे में बताया गया। अगर आपको फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में मिले तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप तोड़ लो, ब्रेक कर लो, ठीक है। उसके बाद उसको आपको है ना टाइम तक डेरिवेशन करना है, ये बोला गया आपको। और हो सके तो आप जो डी मोइवरेज थ्योरम का भी यूज़ करोगे। चलो बहुत सी बातें जान ली, अब प्रॉब्लम करते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं क्या चीज़ है। तो पहला प्रॉब्लम हमारा log इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1 करते हैं। तो देखो ये log वाला फंक्शन है और इसमें जो स्टैंडर्ड रिजल्ट लगेगा ये वाला लगेगा, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में अभी है नहीं वो। और यहाँ पे वही चीज़ बताया गया आपको कि उसको उस फॉर्मेट में लाना है, तभी आपको फॉर्मूला लगाना है। तो इसको उस फॉर्मेट में ले आते हैं। तो देखो ये फंक्शन मैंने उसको राइट डाउन कर लिया। अब मैं उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट में ले आता हूँ।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 2x का स्क्वायर, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं भैया। अब जो है ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला हो गया, तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2x प्लस 1 और आपका 2x माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, और लॉग जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम प्लस में कर सकते हैं सेपरेट। तो लॉग का ये जो है प्रॉपर्टीज़ है कि मल्टीप्लाई को हम प्लस में ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, 2x प्लस 1 प्लस लॉग 2x माइनस 1। तो देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे y नहीं लिखा है, लेकिन आप y लिख लो अपने से, जिससे हमें पता लगेगा कि उसके इक्वल है वो फंक्शन। ओके, अब देखो ये फार्मूला पे आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये। अब बोलोगे कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे लॉग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखूँगा, वो है ax प्लस बी। ओके, और इज इक्वल टू क्या होता था स्टैंडर्ड रिजल्ट में, तो -1 n माइनस 1 पावर उसका हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, और a टू द पावर n, और डिवाइडेड बाई होता है आपका ax प्लस b का पावर n। तो इस केस में क्या है, a की जगह आपका 2 है और b की जगह 1 है, और इस केस में a की जगह यहाँ पे 2 है और b की जगह -1 है। बस रख देना आपका yn यहाँ पे लिखो, और इसको आप लिख सकते हो इस फॉर्म में ना, इस फार्मूला के बेसिस पे इस फॉर्म को तैयार किया गया, तो बस लिख दो जो जो चीज़ें आपको दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो a की जगह ये 2 है, ओके, a की जगह 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, और क्या लिखना है, और तो लग रहा है कुछ, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं -1 के पावर ये n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, ये चीज़ें रहेगी आपकी सेम, और a के पावर n, तो a की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 के पावर n हो जाएगा, और ax प्लस b, तो उसकी जगह है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 है। ओके, पावर n, तो पावर n, क्योंकि n टाइम तक किया गया तो n ही रहेगा इस तरह से। तो ये आपका हो गया, और इस पार्ट का हुआ सेम। अब इस पार्ट का हम करेंगे, तो इस पार्ट का -1 के पावर n, ठीक है, -1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, और 2 के पावर इसका भी जो है ना, ये आपका 2 है तो 2 के पावर n, और डिवाइड बाई ये सेम फंक्शन, तो 2x माइनस है, ठीक है ना, 2x माइनस, और ये n होगा। तो फाइनल हमारा nth डेरिवेटिव आ गया। तो ये जो कॉमन होगा, देखो ये a और ये कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो -1 के पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 और 2 to the पावर 1, तो यहाँ पे आपका बचा 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का पावर n, और प्लस यहाँ पे बचा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का पावर n बचा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल nth डेरिवेटिव है, इसका आंसर है ये। सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे, दिया है आपका x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो ये आपका फंक्शन है, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। nth टाइम तक डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टैंड फॉर्म में लाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। तो इसको एज इट इज छोड़ दो, और इसको देखो लॉग डिवीज़न में ही है, तो डिवीज़न को माइनस में हम लिखते हैं सेपरेटली, ठीक है। तो लॉग दिस पार्ट x प्लस 2 माइनस, नीचे वाला हो जाएगा माइनस में लॉग x प्लस 1। अब देखो इस टाइप का तो डेरिवेशन हमने अभी किया है, ये वाला, ठीक है ना, उस तरह से तो कर देंगे, लेकिन इसका आपको थोड़ा सा अभी नया है। तो देखो फ्रेंड्स, इसका और इसका देखो लिखा है x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आएगा, दोनों का सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो y1 ही करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसा लिखूँगा और हम डिफरेंशिएट करूँगा n टाइम्स तक। तो देखो मैं आपको सामने करता हूँ इसको, देखो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो इसको जब करूँगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको कांस्टेंट ट्रीट करूँगा x प्लस 1, फिर माइनस होगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 हो जाएगा, और इसको कांस्टेंट ट्रीट करूँगा x प्लस 2, और नीचे जो होता है डिवीज़न में आपका स्क्वायर हो जाता है ना। अब देखो ये जाएगा अंदर, तो माइनस, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस x होगा और -2 होगा ना, तो यहाँ से x ख़त्म हो जाएगा, और ये -2 है, ये आपका प्लस 1 है, तो ये -1 डिवाइड बाई x माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये आपका आया, इसको किया डिफरेंशिएट तो y1 किया तो ये आया। अब इसको भी y1 करूँगा तो यही आएगा, देखो अभी दिखाता हूँ। तो y1 करूँगा तो ये कुछ नहीं है, पावर तो 1 है ना,
तो पावर 1 है, तो ऊपर अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो x + 1 के पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। y1 इसको करूँगा मैं, तो देखो वहाँ से y1 जैसे ही किया तो ये माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -1 में से -1 जाएगा तो -2 हो जाएगा, जो कि नीचे हम लिखेंगे प्लस में, तो x + 1 2। तो देखो दोनों का में कोई अंतर हो रहा है? कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम है। तो मैं इसको जो है इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी चीज़ों को एज इट इज लिखो। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सारा, log x + 1। ओके, अब देखो 1/x + 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको दिखा दूँ बुक में। ये देखो 1/x + b का ये होगा, और ये जो है आपका, ये जो है इसी पे बेसिस है, मैं यही यूज़ करूँगा। और इसका तो हमने किया भी है लॉग वाला। तो देखो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा dn, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ax + b। तो इसको हम करेंगे तो इसका जो आएगा -1 के पावर n फैक्टोरियल m और e⁻n और ex + b के पावर n+1, है ना। और इसका हमने कर रखा है तो इसको लिखूंगा नहीं मैं, तो yn, तो इसके जगह मैं लिख लूँगा। देखो यहाँ पे एक जगह आपका 1 है, देखो 1 है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख रहा हूँ तो -1 का पावर n फैक्टोरियल n, देखो ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब एक जगह यहाँ पे देखो, एक जगह n है, तो a यहाँ पे 1 है, तो 1 के पावर n, और यहाँ पे x + b जो कि x + 1 है, और n+1 तो n+1, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये चीज़ें मैं इसको लिख लेता हूँ। तो इसके लिए लॉ वाला रिजल्ट यूज़ करूँगा, ये वाला, ठीक है, इसको लिखूँगा मैं। तो यहाँ पे देखो एक जगह क्या है, एक जगह पे यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 ही है, b की जगह यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे b की जगह 1 है। तो मैं इसका लिखूँगा -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और एक जगह है 1 तो आपका हो जाएगा n, एक 1 के पावर n, और यहाँ पे आपका होगा x + 2 का n। ओके, अब सेम थिंग हम इसका भी लिखेंगे, तो माइनस, और यही चीज़ रहेगा -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और n के पावर 1, और डिवाइड बाई x + 1 का n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 के पावर जो n है, ये तो 1 के पावर n आपका 1 ही होता है, तो इसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे जो कॉमन हो सकता है उससे कर लेंगे, तो -1 का पावर n जो है कॉमन है इनमें, बाकी चीज़ें कॉमन नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। और बाकी चीज़ों को मैं लिख दूँगा एज इट इज़, ठीक है। n+1 इधर आ गया, और ये प्लस हो गया, ये कॉमन हो गया, और बचा यहाँ पे फैक्टोरियल n-1 और x + 2 के पावर n, और यहाँ बचा माइनस और फैक्टोरियल n बचा, ठीक है, n-1 है, ओके, और x + 1 का पावर n है, ओके। तो फ्रेंड्स फाइनल आपका रिजल्ट आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 2x × cos 3x। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको हम ले आएंगे। तो उसके लिए हम लिख लेंगे, अरेंज करें इसको, जो हाईएस्ट मल्टीपल है उसको पहले कर लेते हैं, जिससे cos 3x है, और उसके बाद cos 2x है, ये कर दिया। अब एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं अगर आप जानते हो तो, cos a × cos b इक्वल टू होता है 1/2 cos a + b, ठीक है, a + b और प्लस cos a - b होता है। ये फार्मूला अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैंने लिख दिया। इस पर मैं सेट करूँगा, तो cos a की जगह यहाँ पे 3x है, और b की जगह यहाँ पे 2x है, बस उठा के रख दो, मिल ही गया सब। तो यहाँ से फाइनल हमें क्या मिलेगा, इससे हम ऐसा बनाएंगे। तो देखो पहले क्या है, 3x और 2x को जोड़ना है आपको, a + b है ना, तो 3x 2x को जोड़ोगे तो क्या होगा आपका 5x होगा, तो cos 5x होगा, देखो cos है तो 5x होगा, प्लस उसके बाद आपका क्या है, क्या करना है आपको, a - b करना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, तो cos x आपको मिलेगा, और यहाँ से 2 से डिवीज़न है तो इसको आप 2 से रखोगे ही 1/2। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बोलो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखोगे उसमें, तो cos ax + b का उसमें दिया गया है, ऐसा देख लेना, उसमें दिया गया आपका उसी फॉर्म में ये आएगा, तो e⁻n cos ax + b
ए एक्स प्लस बी, ये ब्रैकेट अभी नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा, प्लस एन इंटू पाई बाई टू। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो हमको इसको करना है n टाइम्स तक, तो वाई एन हो गया ये, और 1/2 बाहर वेट करेगा। ओके, अब cos 5x है, तो 5 यहाँ पे देखो a की जगह 5 है। ठीक है, इसमें आपका क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 है, a की जगह यहाँ पे 1 है, तो बस उठा के रखने। तो इसको अगर हम जो इस फॉर्म में ले आए तो 5 है ना a की जगह, तो a के पावर n यानी 5 के पावर n हो जाएगा। उसके बाद cos, ठीक है, ax, तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, तो 5x। b तो है नहीं, तो b 0 है ना, देखो b तो नहीं ना 0, तो b तो लिखना नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसे नहीं लिखना है, और प्लस n इंटू पाई बाई टू। ओके, ये आपका हो गया। सेम इसका लिखना है आपको, तो प्लस, ये यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है, प्लस, और उसके बाद जो यहाँ पे 1 है, एक जगह 1 है, तो 1 के पावर आपका n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कॉस ए एक्स प्लस बी है ना, तो a की जगह 1 है, तो सेम थिंग आपका होगा, यहाँ पे x ही रहेगा एज इट इज़, और प्लस लिख दो x प्लस n पाई बाई टू। ओके फ्रेंड्स, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो अगर साफ साफ आंसर लिखा जाए तो यही इसका आंसर है वैसे तो। ठीक है, तो उसको 1 को मैं सिर्फ हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 5x प्लस n पाई बाई टू प्लस यहाँ पे कॉस हो जाएगा x प्लस n पाई बाई टू। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन 4th नंबर, साइन टू द पावर 3x कॉस स्क्वायर x। चलो करते हैं। तो ये आपका फंक्शन है, तो इस क्वेश्चन फॉर्म में लाएंगे। देखो, कोई भी फंक्शन आपका दिया हो, उसे जो आपको 9 रिजल्ट दिखाए हैं मैंने बुक में जो दिया है, उसको उस फॉर्म में आपको लाने हैं, तभी आपको आगे बढ़ने हैं। ठीक है, डेरिवेशन के लिए, एनथ डेरिवेशन के लिए। तो इसके लिए आप मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन एक्स कॉमन कर लूँगा इनमें, तो साइन एक्स जैसे कॉमन करूँगा तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आपका कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखो, इसको मैं आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं 1/4 से डिवाइड करूँगा इस पूरे पार्ट को, और इसमें जो है इसको काटने के लिए मैं यहाँ पे जो है 2 लिख दूँगा। बोलोगे 4 लिखा है यहाँ पे, 2 कैसे कटेगा भाई, पूरा बराबर नहीं होगा, तो अभी मैं बताता हूँ। और स्क्वायर जो है उसको सिर्फ स्क्वायर हटा दिया मैंने, जैसे यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन एक्स लिखा, यहाँ पे कॉस एक्स लिखा, और पूरा का स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करूँगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 4 कट जाएगा, तो फाइनल हमें यही मिलेगा, है ना। तो ये देखो फार्मूला पे मैंने सेट कर दिया इसको, तो 1/4 साइन, ये फार्मूला है फ्रेंड्स, बताओ किसका फार्मूला है ये, तो 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका होता है साइन 2x होता है। ओके, अब इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/4 साइन एक्स, और इसको साइन 2x का स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार मैं लिख सकता हूँ, साइन 2x इंटू साइन 2x। अब इसमें फार्मूला लगाने के लिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, तो देखो 1/4, और ये वाला जो साइन 2x है एक ले रहा हूँ यहाँ पे, और कॉमन कर लिया, और जो बाकी बचा उसके लिख दिया, जैसे साइन 2x यहाँ बचा, और ये साइन x बचा। ओके, अब देखो ये भी फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको, साइन a इंटू साइन b, ठीक है ना, इसको काट दिया मैंने, साइन a इंटू साइन b फार्मूला होता है, और 1/2 कॉस a प्लस b माइनस कॉस a माइनस b, ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको इसी पे सेट करेंगे इन दोनों को, तो देखो y इक्वल टू 1/4 साइन 2x, ये एज इट इज हो जाएगा। अब देखो 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे यहाँ पे, और साइन 2x का है, साइन x को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे a की जगह 2x है और b की जगह 1 है ना, a की जगह 2x है और b की जगह x है। ओके, तो पहले हमने क्या करना है, कॉस लिखना है और दोनों को जोड़ना है, तो 2x और x को जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस लिखना है उसके बाद कॉस लिखना है, उसके बाद a में से b घटाना, मतलब 2 में से 2x में से x घटाना है, तो यहाँ पे x बचेगा। अब आपको क्या करना है, इन साइन 2x को अंदर मल्टीप्लाई करना है इनके, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1/8, 4 दूनी 8 हो गया, और जब अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से होगा। देखो ये होगा, जो पहले बड़ा मल्टीपल होता है उसको पहले लिखा करो, जैसे कि यहाँ पे cos 3 है तो 3x पहले लिखा, उसके बाद sin 2x। ओके,
अब फिर इसके जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये sin 2x पहले लिख दिया और cos x। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है इस फॉर्मूला पे जाएगा, ठीक है, cos इंटू साइन बी, और ये जो है sin इंटू कॉस बी, ये जो है इस फॉर्मूला पे जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में चाहे कहीं पे भी आपको फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, आपको डायरेक्टली अपना आंसर लिखने हैं, मतलब प्रोसेस जो कर रहे हो उसे करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो देखो इसके लिए क्या होगा, तो y इक्वल टू 1/8। अब इसके पार्ट के लिए ये वाला लगाएंगे, तो उसके लिए हम पहले दोनों को जोड़ेंगे, तो 3x है और 2x है तो 5x हो जाएगा, sin 5x। उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और a माइनस बी मतलब 3x में से 2x हटाया तो एक x बचेगा तो sin x। ओके, उसके बाद माइनस sin 2x प्लस cos x है जो कि इस फॉर्मूला पे जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस है तो उसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, sin a प्लस बी, तो जोड़ना है पहले हमें, तो 2x और x आपका हो जाएगा 3x, तो उसके लिए sin x पहले लिखना है sin 3x। ओके, उसके बाद क्या है, प्लस है, उसके बाद साइन है a माइनस बी, तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा आपका। ओके, उसके बाद ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट। अब देखो, और इनके चक्कर में 1/2 अभी लिखना था इसका, ठीक है ना, तो 1/2 होगा, जो कि 1/2 लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो बाहर आ जाएगा इसके साथ, तो ये 1/16 हो जाएगा, ये 8 है, 2 कॉमन आएगा तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। और बाकी जो बचेगा उसे लिख दो, जैसे यहाँ पे sin 5x बचेगा, यहाँ पे sin x बचेगा, और यहाँ पे आपका माइनस जो है इसके मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 3x, और ये माइनस होगा sin x। ठीक है, आगे क्या होगा, तो आगे होगा y/1/16 sin 5x, ये हो जाएगा सेम टू सेम है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग sin 3x माइनस 2 sin x। ठीक है, देखो फ्रेंड, जो भी टाइम लगेगा ना आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में ही टाइम लगेगा, फाइनल डेरिवेशन में टाइम नहीं लगता है, लाने के बाद तो वो लगा ही दिया फॉर्मूला, उसमें दिक्कत क्या है। अब ये सारा फंक्शन जो है साइन का है, तो साइन वाला हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे, तो ये वाला हमारा साइन वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और जब इस तरह से आपको दिखे तो आपको ये लगा देने हैं, यही आंसर होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं अपना जो भी आया था, तो ये था हमारा, ऐसा आया था, हम इसको लिखते चलते हैं। चलो फॉर्मूला पे सेट, पहले sin 5x का काम करते हैं, तो 5x करेंगे तो यहाँ पे a की जगह यहाँ पे 5x है, ठीक है, बाकी चीज़ें रिपीट करते रहो। तो देखो a टू द पावर n यानी 5 के पावर n हो जाएगा, 5 के पावर n, उसके बाद sin bx ax प्लस b है ना, तो बस एज इट इज़ 5x, b की जगह 0 है इसमें, और n π/2 एज का आपका हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 3 है, तो ये माइनस, जैसे साइन लिख रहा हो साइन तो चेंज नहीं होगा, तो ये आपका 3 के पावर n हो जाएगा, और फिर से आपका वो साइन, आपका साइन हो जाएगा 3x प्लस n π/2, फिर उसके बाद -2 है और साइन x है, तो यहाँ पे जो है आपका a की जगह 1 है, तो 1 का पावर n लिखना कोई मतलब नहीं है, 1 का पावर n आपका 1 ही होता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्टली साइन लिख रहे हैं, साइन x प्लस n π/2। ओके, तो देखो आंसर आप देखोगे तो आपको इसमें बढ़ते क्रम में दिखाया गया है, मतलब पहले छोटे वालों को, फिर उसके बाद उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उसके लिए मुझे साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो उसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी पहले इसको लिख लो, तो पहले जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मैं साइन चेंज कर रहा हूँ सबका। ठीक है, तो x प्लस n π/2, ये आंसर से मैच करने के लिए, तो आपका आंसर तो फाइनल यही है, और ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 के पावर n, और साइन 3x प्लस n π/2, और ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 के पावर n, और साइन 5x प्लस n π/2। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रैकेट आपका क्लोज, ये आंसर है फ्रेंड्स। अब देखो अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, ये तो मैं नहीं करूँगा, आप लोगों के लिए छोड़ूंगा मैं। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, देखो कॉस की कितना, कॉस के पावर 9 है ना, कॉस के पावर 9x है, इसको आपको कॉस के पावर 3 x के पावर 3 ऐसे लिख सकते हो। इसको ऐसे लिखने के बाद ये कॉस के पावर 3x की जो फॉर्मूला होता है उसमें उसको तोड़ोगे, ठीक है, और फिर उसका क्यूब करोगे, फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा कुछ पार्ट, उसको कर लोगे डेरिवेशन,
बाकी का आप खुद करोगे, ठीक है ना। जो भी आएगा खुद करो, कमेंट करना, अगर हो गया तो, नहीं हो गया तो भी कमेंट करना, लेकिन पहले ट्राई ज़रूर करना है, तभी कमेंट आपको करने हैं, ठीक है ना। आप करते नहीं हो ट्राई, डायरेक्टली करते हो कि कर दीजिए, तो ट्राई करो, बाकी तो हम है ही है। अगला है आपका 6 नंबर, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x और साइन 4x। तो इसे करते हैं। तो ये देखो, ये फंक्शन जो है साइन का हाइपरबोलिक फंक्शन है और साइन का सिर्फ एक फंक्शन है, तो दोनों को तो किया नहीं जा सकता ऐसे, इसको कुछ ना कुछ तरीक़ा से करना पड़ेगा किसी और फॉर्मेट में। तो देखो, ये साइन का जो हाइपरबोलिक फंक्शन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला होता है हाइपरबोलिक ऑफ 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, e⁻2x माइनस e⁻−2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला होता है, ओके। गूगल कर लेना, मिल जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लो, ठीक है। तो इसकी जगह आप इसको लिखो, तो मैं y इसे लिख रहा हूँ, देखो ये लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं इसको लिखूँगा, तो e⁻2x माइनस e⁻−2x डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद जो है साइन 4x। अब यहाँ पे देखो 2 बाहर कर लो, 1/2, और e⁻x को साइन 4x से मल्टीप्लाई करो, तो e⁻2x साइन 4x, ओके। माइनस है तो माइनस दो, फिर e⁻−2x और साइन 4x, ठीक है। अभी जो है इसका भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं आपको दिखा दूँ। e⁻ और साइन का जो फंक्शन होता है उसके मल्टीपल का दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे, ये देखो है ना, तो इस पे हम लगा के सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो मैंने उसको लिख भी दिया, अगर टीन हमें करना है तो e⁻x साइन bx प्लस c का, तो ये उसका रिजल्ट है, a² प्लस b² पावर n/2 e⁻ax साइन bx प्लस c प्लस है और n tan इनवर्स b/, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे एक जगह यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक जगह -2, ठीक है, e⁻ में, और साइन 4x, तो यहाँ पे 4 है आपका और b की जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 4 है b की जगह पे, समझ गए। तो बस आपको उठा के रखने हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे yn 1/2। तो पहले मैं इसका लिखूँगा, तो देखो e⁻x है तो e⁻2x हम लिख देंगे, उसके बाद क्या है साइन है तो साइन लिख देंगे, 4x तो मतलब बाकी चीज़ें एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 4x। ये तो हमें नहीं लिखना है, हमको तो डेरिवेशन करना है, अरे यार, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, इसको दोबारा छापने लगा, ठीक है। तो देखो yn, अब करते हैं हम लोग, तो इस पे लगाते हैं, तो इस फॉर्मेट में, तो a² प्लस b², तो a की जगह 2 है, b की जगह 4 है, तो हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। n/2, तो n/2 कर देंगे। उसके बाद देखो e⁻x है, यानी e⁻2x है, इसका कर रहे हैं, ठीक है, हम इसका कर रहे हैं अभी। और उसके बाद साइन है, साइन, उसके बाद bx प्लस c है, तो ये आपका 4x है सिंपली, ठीक है, प्लस n है, और tan इनवर्स b/a, तो b आपका 4 है और a आपका 2 है, तो हम लिख लेंगे tan इनवर्स b/a, तो b की जगह 4 और a की जगह 2, ठीक है। तो ये आपका इसका पार्ट हो गया, इसका पार्ट। अब सेम इसका पार्ट रखेंगे, तो इसके लिए हम माइनस पहले लिखेंगे, माइनस है, और उसके बाद जो यहाँ पे -2 है a की जगह, और यहाँ पे b की जगह 4 है, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर। उसके बाद पावर कितना है, पावर है आपका n/2, तो n/2 कर लेंगे, और e⁻ सेम थिंग रखेंगे, तो e⁻−2x सेम रिपीट करना है। उसके बाद साइन है bx प्लस c, यानी सिंपली 4x प्लस, उसके बाद क्या है आपका प्लस में n है, ओके, n tan इनवर्स b/a, तो b की जगह 4 और a की जगह -2, तो b की जगह हम लिखेंगे 4, ठीक है, और a की जगह क्या बोला था मैंने, -2 है, ओके। इसको बंद करो, तो इस ब्रैकेट को बंद किया और पूरा ब्रैकेट को बड़ा वाला से बंद कर दिया, और ये आपका 1/2 चलता आ रहा, तो इसको आप भूल गए तो भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है, 1/2 लिखना है यहाँ पे, ये आएगा अभी। अब चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं।
तो देखो आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 4 20, तो 1/2 इंटू 20 और पावर कितना है n/2, तो n/2 लिख देंगे। और आपका उसके बाद है e⁻²x, और उसके बाद आपका देखो आगे बढ़ते हैं। तो e⁻sin, और इसको ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, साइन का फंक्शन है इतना, ओके साइन, और उसके बाद 4x प्लस n टाइम्स, ये दो दूनी के 4, 2 बार में कट जाएगा, ओके। तो tan इनवर्स आपका ये हो जाएगा 2, ओके ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये वाला पार्ट है, तो ये माइनस में है, तो माइनस में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो माइनस। अब ये भी देखो, और दो दूनी के 4 हो जाएगा, 16 4 चौक 16 20 हो जाएगा अभी, तो n/2 पावर n/2 हो जाएगा, और e⁻²x सबका है एज इट इज़। उसके बाद साइन, तो ये देखो दो दूनी के 4 कट गया और -2 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस था, तो साइन 4x प्लस n tan इनवर्स माइनस, ये -2 होगा, ओके यहाँ पे -2 बचेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा का पूरा क्लोज। अब देखो जो चीज़ें कॉमन हो सकती है उसे कॉमन कर लो, जैसे 20n/2 है, ये कॉमन हो सकता है तो हम इसको कॉमन कर लेंगे, और नीचे आपका 2 है, बाकी जो बचा उसे लिख लो, जैसे कि यहाँ पे e⁻²x, और कुछ कॉमन नहीं हो सकता। साइन ये 4x प्लस n tan इनवर्स 2, ठीक है। उसके बाद ये माइनस, तो 20n/2 कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचा e⁻²x, और ये साइन बचा, और ये देखो ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस है, तो ये माइनस अपने में नहीं रखेगा, जब माइनस को ये जो बाहर निकलेगा ना, तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस की जगह माइनस कर जाएगा, तो 4x माइनस n tan इनवर्स 2 हो गया, -2 से अब 2 हो गया, माइनस इधर भेज दिया इसने, ओके वो क्लोज। तो ये देखो इससे अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये फाइनल है, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर, e⁻5x cos x और cos 3x। तो ये आपका फंक्शन गिवन है, इसको हम y में लिख लेते हैं। तो ये देखो अरेंज भी कर लेते हैं इसको, बड़ा वाला पहले, तो जो हाई मल्टीपल है जैसे cos 3x है, उसके बाद cos x है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं जिससे हम फार्मूला लगा पाएँ। अब देखो ये फार्मूला पे सेट हो गया, cos a इंटू cos b वाला है, cos a इंटू cos b का मैंने आपको दिखाया ना, इधर क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो यहाँ पे हम उसको कर लेते हैं, तो e⁻5x, तो ये बताओ क्या होगा, पहले 3x और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x होगा, तो cos 4x, ठीक है। और उसके बाद जो है प्लस होता है, उसके बाद 3 में से 3x में से x जाएगा तो आपका 2x हो जाएगा, तो cos 2x हो जाएगा ये, ओके। और उसके बाद जो है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 से पूरा मल्टीपल होता है। अब क्या करो, 1/2 को इस साइड लिखो ऐसे, और e⁻5x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो e⁻5x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो cos 4x पहले हो जाएगा, फिर इसके साथ होगा e⁻5x cos 2x। अब देखो इस फॉर्म को हमने अभी किया है, बस अंतर है कि उसमें शायद साइन था, ठीक है, साइन था, ठीक है, उसमें साइन था, इसमें कॉस है। तो देखो दोनों सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं दोनों में, बस कॉस साइन की जगह कॉस कर देना और कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ें सेम रिपीट और कुछ नहीं। दोनों एक याद कर लो, दोनों अपने आप याद हो गया, ठीक है। तो अब कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया दिखाने के लिए 1/2। उसके बाद इसका काम क्रिया करते हैं, ए की जगह 5 है, बी की जगह 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा ए 5 का स्क्वायर, बी 4 का स्क्वायर का n/2 है ना। और उसके बाद e⁻x यानी 5x, और फिर उसके बाद cos bx प्लस c यानी सिंपली 4x है, प्लस n tan इनवर्स b/a, तो b की जगह है 4 और a की जगह है 5, तो tan इनवर्स 4/5, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इसका काम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 5 है और b की जगह आपका 2 है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर n/2 e⁻5x और cos, उसके बाद जो होगा 2x है तो 2x प्लस n और tan इनवर्स, तो tan इनवर्स
और b बाई ए, तो b की जगह 2 है और a की जगह 5 है, तो 2/5 हो गया। ओके, क्लोज और पूरा क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ से कर लेते हैं yn 1/2। फाइनल आंसर अब कर लेते हैं। देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ोगे तो 41 और पावर कितना है n/2 और e⁵x है cos 4x प्लस n tan इनवर्स 4/5। 4/5 को डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स, ये मिलेगा आपको जी कितना, ये हो जाएगा 5 और 0.8, ठीक है, तो ये 0.8 हो जाएगा। और बाकी चीज़ों को लिखो ए प्लस, फिर इसके बाद 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 25 और 4 कितना होता है 29 n/2। और उसके बाद e⁵x आ नहीं रहा, नीचे लिख रहा हूँ मैं इसको cos 2x प्लस n tan इनवर्स। अभी देखो 2/5 है, इसको जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये आपको मिलेगा 0.4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। पहला क्वेश्चन है 8 नंबर, x का पावर 4 है, डिवाइड में है x-1 इंटू x-2। तो देखो फ्रेंड्स इस टाइप का प्रॉब्लम फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम होता है। फ्रैक्शन वाला में आपको अलग अलग करने होते हैं इन दोनों को। तो ये भी आपको पहचानने हैं कि जो फ्रैक्शन दिया गया है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, ठीक है, मतलब इसका पावर 1 से तो ज़्यादा नहीं है ना। देखो x का पावर आपको 1 से ज़्यादा तो नहीं दिख रहा, तो x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर आपको ज़्यादा मिले, x से ज़्यादा से 2 मिले, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आपके लिए दूसरा केस होगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये पहले 1 वाला केस है। तो देखो इस टाइप के लीनियर को ट्रिक बता रहा हूँ सॉल्व करने का, एक लाइन में ही हो जाएगा। तो पहले आपको ले लेने हैं इसमें से एक, ठीक है, जैसे आपको इसको ले लेना है x-1 को, और x-1 को इक्वल टू 0 जब करोगे आप, ठीक है, x-1 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो x इक्वल टू 1 एक बार यूज़ करना है आपको, और x-2 है ना दूसरा, तो x-2 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू 2। तो एक बार आपको x इक्वल टू 1 यूज़ करना है, एक बार x इक्वल टू 2 यूज़ करना है। तो पहले 1 यूज़ करना, तो जब 1 यूज़ करना आप, तो जहाँ से लिए हो, जहाँ से 1 निकाले हो उसमें नहीं रखना, आपको दूसरे वाले में रखना। जैसे कि यहाँ से हम 1 निकाले ना, तो इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे x का वैल्यू। देखो कुछ इस तरह से x इक्वल टू 1 रखना है एक बार, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1 रखने हैं, सिवाय इसके, क्योंकि लिखला यहीं से है 1, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 कर दूँगा, ठीक है, तो पावर 4 हो जाएगा। ओके 4 है ना, x की जगह 1 कर दिया, इसके जगह नहीं रखना है, इसको एज इट इज़ आपको लिख देना है, यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 रखोगे x की जगह, 1 - 2, ठीक है। अब प्लस कर दो, प्लस करना है आपको, फिर आपको इसको लेना है दूसरे वाले को। अब इसमें देखो ये x इक्वल टू 2 आया था ना, 2, तो 2 यहाँ से आया था, तो इसमें नहीं रखना है, इसमें रखना है, ठीक है। तो 2 जो आया x इक्वल टू 2, तो ऊपर आपका जो है x की पावर 4 है, तो x की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे और पावर 4 है, ठीक है। इसमें नहीं रखना है, तो इसको आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 रखना है, तो 2 - 1 और ये x - 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1 के पावर 4 आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 में से 2 जाएगा तो आपका ये माइनस हो जाएगा, और ये x - 1 एज इट इज़। ओके, अब आगे देखो प्लस 2 के पावर जो 4 वो क्या होता है 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 2 में से 1 आपका 1 होगा, ओके, और 1 को x - 2 से मल्टीप्लाई करो तो x - 2 होगा। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो y में, ठीक है, इसको फंक्शन ले लेंगे हम। प्लस वाला को पहले लिखो 16 डिवाइडेड बाई 6x - 2, और ये माइनस हो जाएगा, ओके, 1/x - 1। अब ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है जस्ट इसके जैसा ये दिख रहा है, dn जो होगा आपका ax + b इसके जैसा दिखेगा। और मैंने आपको इसके लिए भी करवाया अभी फैक्टोरियल n पावर a के पावर n, और यहाँ पे ax + b n+1। तो चलो इसमें इसको रखते हैं, तो y के पावर n हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको करेंगे तो 16 तो आपका कांस्टेंट है, इसको साइड में करो और इसको ले लो, 1/x - 2 आ गया, और यहाँ पे a की जगह पे 1 है, ठीक है। तो -1 के पावर n फैक्टोरियल n, और a के पावर n तो 1, तो 1 के पावर n आपका 1 ही आएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है।
अब नीचे वाला को x प्लस n प्लस 1 कर देंगे तो x माइनस 2 का पावर n प्लस 1, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस दे दो, उसके बाद 1/x माइनस 1 है तो x माइनस 1, तो हम यहाँ से कर लेंगे इसको इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा -1 के पावर n फैक्टोरियल n, और आपका 1 है एक जगह तो 1 के पावर n लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नीचे आपका x माइनस 1 और n प्लस 1 यानी n प्लस 1 ही रख देंगे इसको, और इसको ये देखो ये ब्रैकेट इसके लिए है, ठीक है, और ये ब्रैकेट इसके लिए है। अब जो चीज़ें कॉमन हो सकती है दोनों में उससे कॉमन कर लो, तो देखो मैं यहाँ पे कॉमन कर सकता हूँ -n के पावर n और फैक्टोरियल n, ये मेरे को दोनों में दिख रहा है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ों को लिख लो, जैसे यहाँ पे 16, ठीक है, यहाँ पे 16 बचेगा और नीचे आपका x माइनस 2 के पावर n प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस, और ये चीज़ें कॉमन हो गई तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1 और n प्लस 1, ठीक है, ये बचा, और यही आपका जो है आंसर फाइनल है। दिस इज़ द आंसर। अलग उसमें 9 नंबर x² डिवाइड बाई 2x² प्लस 7x प्लस 6, तो ये देखो फंक्शन आपका दिया है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो उसको लाने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, रूट्स के जिस फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं ना उसको ऐसे बना सकते हैं हम, तो x² और 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 दूनी के 12 होता है और 12, ठीक है, 6 दूनी के 12 मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो देखो 4 3 7 जोड़ने से आ जा रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई कर 4 3 12 आ जा रहा है, ठीक है। ये क्वालिटी का फ्रेंड्स, ये सॉल्व आपको करने आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी यार, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं x² और यहाँ पे जो हम 2x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे हम जो 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं तो s² तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3, तो 2x प्लस 3। अबे देखो ये उसके जैसा ही आ गया, अभी जो सॉल्व किया 8 नंबर ये, तो फिर से वही चीज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन वाला ये। चलो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। देखो अब हम एक एक कर लेते हैं, पहले x इसको कर लेते हैं, x इक्वल टू आपका x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा -2 ले रहे हैं हम, इस -2 को लेंगे और इसमें रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे, बस इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि इसी से निकाला है। तो -2 ऊपर है, ऊपर भी s² है ना, तो ऊपर कर दिया मैंने, ओके, और इसमें रखा तो हो जाएगा 2 इंटू -2 और प्लस 3 है, ठीक है, और इसको एज इट इज लिख देंगे, इसमें नहीं रखेंगे। अब उसके बाद जो है प्लस कर देंगे। अब हमारा इसका बारी है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब इस -3/2 को जो कि यहाँ से निकाला इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ पे रखेंगे, बस इसमें नहीं रखेंगे। तो -3/2 ऊपर x है ना, स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो -3/2 प्लस 2 हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज 2x प्लस 3। तो आगे हम देखते हैं, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ऊपर 4 हमारा मिला, नीचे आपका ये 2 दूनी के 4 -4 हो जाएगा, और ये 3, तो -4 में से आपका +3 तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 तो ये -x प्लस 2 आपका कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और 3/2 तो ये आपका 9/4 हो जाएगा, तो 9/4 इसको लिख दिया। नीचे क्या मिला आपका -3/2 प्लस 2 है, तो 2 दूनी के 4 में से 3 गया, 1 आपका 1/2, ठीक है, 1/2 इधर मिलेगा, और बाकी बचेगा 2x प्लस 3 को एज इट इज लिख देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ से देखो 2 दूनी के 4 कट गया, और बाकी बच्चों को हम लिख लेंगे यहाँ पे, जो फाइनल आएगा उसको हम लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो y इक्वल टू जो फाइनल देखो जो तैयार होने के लिए आ जाता है, मतलब उस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, वहाँ से y लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो y इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 9/2 बचा नहीं, तो 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे 9/2 ऊपर बचा, और नीचे आपका 2x प्लस 3 बचा, प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाला इधर लिख रहा हूँ, माइनस हो गई, और 4/x प्लस 2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।
अब हम इस पर स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा देंगे, जो कि 1/x + b है, कितना बार कर चुके हैं अभी, ठीक है। अब लगा रहे हैं हम, तो y = आपका इसके लिए क्या होगा, ये 9/2 तो कांस्टेंट है, इसको साइड में लिखो, और उसके बाद जो है ये बचेगा 1/2x + 3 बचेगा, तो लगा देंगे। तो -1 पावर n, और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल n हो जाएगा, a के पावर n है तो a की जगह यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 के पावर n हो जाएगा, और ax + b मतलब सेम थिंग 2x + 3, और n के पावर n + 1, ओके, माइनस है तो माइनस, और उसके बाद ये ब्रैकेट फिर क्लोज कर दो, 9/2 भी मल्टीपल है ना, तो 4 ले लेते हैं, अभी कांस्टेंट है, तो इधर 1/x + 2 है, तो इस पे लगा देंगे -1 का पावर n और फैक्टोरियल n, और उसके बाद जो a टू द पावर n, तो a की जगह यहाँ पे 1 है, तो 1 का पावर n लिखना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मत लिखो। तो नीचे आपका जो बचेगा x + 2 के पावर n + 1 है ना, तो ये हो गया। अब जो चीज़ें कॉमन हो सकती है उसको कॉमन करेंगे, तो देखो इसमें ये वाला कॉमन है, ठीक है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं, ये y1 है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से y1 होना स्टार्ट हो गया, तो -1 के पावर n फैक्टोरियल n कॉमन है इन दोनों में, बाकी बच्चे को लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 9/2 बचा, 9/2 को मल्टीप्लाई कर लो इसमें, और यहाँ पे 2 के पावर n बचा, और नीचे आपका 2x + 3 के पावर n + 1, और माइनस यहाँ बचा आपका 4, और डिवाइडेड बाई x + 2 n + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो आंसर तो आपका यहीं पे यही हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आपका बुक में, तो उसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो ये 2 के पावर आपका नीचे है, ठीक है ना, 2 के पावर 1 नीचे है, 9/2 है, 2 के पावर 1 नीचे, और 2 के पावर 1 है आपका ये n, 2 के पावर n ऊपर है, तो इसको क्या किया इसने 2 को एक साथ मैच कर लिया, तो इसमें क्या किया 2 के जो पावर है ऊपर ले गया, तो n में से आपका 1 हो जाएगा, 2 के पावर 1 है ऊपर जाएगा, तो ये डिवीज़न में होता है ना, देखो, ठीक है, तो ये 9 2 के पावर n - 1 हो जाएगा, एक घटेगा n में से, और नीचे आपका बाकी चीज़ें 6 सेम रहेगी n + 1, और -4x + 2 डिवाइड बाई n + 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको मैं रेक्टेंगल कर देता हूँ, यही आंसर है फ्रेंड्स। बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम कर लिया, अब आ गया बड़ा बड़ा, ठीक है। 10th वाला देखो, अब इसको करते हैं। अब देखो ये आपका फंक्शन दिया है, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, 1 + x हो गया आपका ये, प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं x², इन दोनों में x² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x, तो 1 + x आपका हो गया, ठीक है। तो इसको फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 1 + x है, वहाँ पे भी 1 + x है, इसको हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो 1 + x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा x², ठीक है। अब देखो इसको कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और तो 1 डिवाइडेड बाई इसको 1 + x है, तो इसको x + 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। और इसको जो है हम कुछ इस तरह से देखो लिख सकते हैं, ये s² है ना, तो s² + 1 है, चाहे 1 + x² है, जो भी है, ठीक है। तो x² को x² ले रहने दो, और 1 को हम 1 को यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्रेंड्स लिख सकते हैं, -i का a², ठीक है। अब इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x + 1 हो गया ये, और ये जो है a² - b² हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x + i और x - i, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर में आया, अब हम इसको क्या करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन में इसको जो है सेपरेटली करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, साथ में मल्टीपल में अलग अलग करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, इसको लिखने के बाद आपको इस तरह से लिखने हैं, कैसे करना, देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे देखो कि पावर आपका 2 है ना, ये अब लीनियर यहाँ पे बना के, यहाँ पे तो क्वार्टिक ही था, ठीक है। तो क्वार्टिक केस में आपको देखो कैसे करने हैं, तो देखो आपको कैसे करने हैं, a डिवाइडेड बाई ए करके ABC में डिवाइड 3 है ना, 1 2 3 है, तो ABC आपको 3 ले लेने हैं। तो याद रहे ये तभी आपको लेने जब तीनों अलग अलग हो, ठीक है ना, अब बिना स्क्वायर वाला हो, देख सकते हो बिना स्क्वायर का है और अलग अलग है ना। तो ये हो गया, और b डिवाइडेड बाई ये ले लो x + i, और c डिवाइडेड में ले लो x - i।
अब क्या करो, इन सब का एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो नीचे वाला जैसा आ जाएगा और फिर नीचे नीचे कट जाएगा। इसको कर देते हैं यार, अब हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओगे। तो x+1 x+i और x - i, ठीक है। मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ, तो देखो एलसीएम ले रहा हूँ मैं, x+1 x+i और x - i, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने। अब ये कट गया तो बचा ये दोनों, ठीक है। ये दोनों बचा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो a और x+i और x - i, हाँ, प्लस b। ये आपका ये कट गया, बचा a और ये दोनों b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b, तो x+1 और x - i इस, ठीक है। अब ये कट गया, ये बचा दोनों, ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c और x+1 और x+i, ठीक है। x+i है। अब देखो क्या बचा आपका, ये तो नीचे वाला कट गया, तो फाइनल आपका बचा ये, इधर 1 बचा, ठीक है। और इधर आपका ये पूरा बचा, इसको लिख लेते हैं हम, इसको एज इट इज लिख दिया और इसे इक्वेशन 1 बोल दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो 3 है ना आपका, 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो x+1 = 0, इस पर एक बार इसको लो, x+i = 0 एक बार लो, और x - i = 0 एक बार लो, और तीनों के x के वैल्यू के लिए इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो करते हैं पहले, तो फर्स्ट और टेक x+1 = 0, पहला वाला, तो ये हो जाएगा x = -1। हम x = -1 लेंगे और पुट कर देंगे किस में, पुट इन फर्स्ट में, इसमें पुट करेंगे। तो देखो इसमें हम पुट करेंगे तो इधर 1 आपका रहेगा और a, ओके। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, तो यहाँ पे -1, ठीक है, प्लस i -1 - i प्लस b, x की जगह यहाँ पे -1 प्लस 1, और यहाँ पे x है तो -1 - i पर c है, और उसके बाद -1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x + i तो -1 प्लस i, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ें 0 हो जाएगी, क्या चीज़ें आपकी बचेगी, तो ध्यान से देखो, तो ये 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखो प्लस -1 है तो ये 0 होगा तो पूरा को 0 कर देगा, प्लस -1 है, ये 0 होगा तो पूरा को 0 करेगा, तो ये पार्ट दोनों 0 हो जाएगा। इधर 1 बचा, ये वाला 0 नहीं होगा, तो ये पार्ट तो दोनों 0 हो गया, बचा आपका ये। तो इसको कर लेते हैं, देखो मल्टीप्लाई करो दोनों को, -1 है और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा +1, -1 और -i से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका +i, ठीक है। उसके बाद इसको लो और +i को और इससे करो तो ये हो जाएगा -i, और इससे करो तो ये हो जाएगा i² माइनस में, तो i² माइनस में होगा, है ना। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा ये। अब देखो i² क्या होता है, -1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये +1 आएगा, i² का मान -1 होता है, माइनस पहले से, तो 1, तो 2 हो जाएगा, और तो यहाँ से 1 = 2 ये हो जाएगा, और a = आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला रख लेते हैं। अगला मैंने क्या बताया था, दूसरा वाला x+i, तो चलो x - i रख लेते हैं, है ना, माइनस वाला। पहला प्लस वाला भी रख सकते हो, x - i = 0, तो x = आपका i आ गया, ठीक है। तब इसको उठा के आपको इसे 1 में रखने हैं, तो पुट इन 1 लिख देते हैं, पुट इन फर्स्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे x जहाँ जहाँ वहाँ पे i रख दिया, तो फाइनल देखो ये वाला हमें 0 मिल जाएगा। देखो i में से आ जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा, और ये भी i में से आ जाएगा पूरा 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा c वाला पार्ट, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये आपका e + b का होल स्क्वायर पे हो जाएगा, दोनों सेम है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा i² i, ठीक है, i, तो यहाँ पे 2i हो जाएगा और i² हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 = c i² आपका यहाँ पे हो जाएगा -1 तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका 2i है तो 2i हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो है c, ठीक है, c यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, c × दिस होगा, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 2c हो गया, और यहाँ पे आपको मिलेगा i और -1, ओके। तो c = आपका क्या हो जाएगा, ये वाला 2 × i - 1 जो इस साइड जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा कुछ इस तरह से,
230i-1। ओके, अब जो आयोटा वाला जो पार्ट है ये नीचे है, इसको ऊपर लाने के लिए हम सेम से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, से i+1 और i+1। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेम टू सेम i+1 ऊपर हो जाएगा और नीचे a+b a-b पे हो जाएगा, तो i का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर -1 होगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर -1 आपका, ठीक है, माइनस है इसलिए, और ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो बचाओ क्या होगा यहाँ पे i+1 और यहाँ से 2 और ये 2 4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को ऊपर ले जाओ तो c इक्वल टू आपका -i+1 और डिवाइड बाई 4 होगा, ये c। अब दूसरा बारी है अगला, जो लास्ट वाला बचा था, x - i इक्वल टू, ठीक है, x + i। ठीक है, x + i इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका -i हो गया। इसे यहाँ पे पुट करना है आपको, फिर से 1 में पुट इन 1। ठीक है, तो उसे पुट करने के बाद आपका फाइनली क्या मिलेगा, देखो। तो देखो फ्रेंड्स, इसको भी वैसे ही करेंगे, जिससे जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे -i रखने हैं आपको, रखोगे फाइनली तो ये 0 हो जाएगा, ए वाला पार्ट 0, तो आपका b वाला सिर्फ पार्ट बचेगा। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली ये वाला मिलेगा, -1 -1 -i। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो -2i और -2 हो जाएगा, और इसके बाद 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन करके बाद आपको जो बचेगा वो आप जो इधर भेजोगे तो नीचे आ जाएगा, और b इक्वल टू दिस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे आपका है, तो इसको हटाने के लिए, नीचे हटाने के लिए ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। जैसे i+1 + i है, तो इसे 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका एज इट इज़ माइनस में हो गया, और नीचे आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, और i का स्क्वायर -1 होगा, और माइनस पहले से होने कारण प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 आपको हो जाएगा 2 और 2 दूनी के 4, ये ऊपर हो गया। तो b का वैल्यू आ गया माइनस, यहाँ पे देखो -1 - i डिवाइड बाई 4 आ गया। ठीक है, ये वाला। ओके, तो ये b का वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे a b c का वैल्यू निकल गया, इसको एक साथ मैंने लिख दिया, और जो हमारा आया था वो फंक्शन कुछ इस तरह से था, x+1 था। ठीक है, a ऊपर था, और b डिवाइड बाई x + i, और यहाँ पे था c डिवाइड बाई x - i था। ठीक है, a b c का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो देखो a की जगह 1/2, तो 1/2 रखा यहाँ पे, तो आपका 2 और x+1 हो गई है। ठीक है, 1/2 है ना, तो 2 नीचे है ना, ओके, प्लस उसके बाद b, तो b का वैल्यू -1 - i/4 है। ठीक है, तो 4 नीचे है आपका, तो 4 नीचे आ जाएगा, और -1 - i डिवाइड बाई 4 इंटू x + i। ठीक है, ये भी माइनस है, तो माइनस लिख लेंगे यहाँ पे, और क्या है, -1 + i डिवाइड बाई 4 है, तो फिर ये भी 4 है, तो नीचे आपका हो जाएगा 4x - i, और ऊपर वाला है हमारा क्या है, 1 + i है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मेट पे आ गया हमारा। ठीक है, 1/x + b, देखो आगे। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे इसमें, तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, ये देखो y हो गया हमारा, ये तो y1 है, यहाँ से लिखेंगे हम, तो यहाँ से पहले तो 1/2 हम लिख लेंगे ये कांस्टेंट, और उसके बाद 1/x + 1 है, तो इसको फॉर्म में कर लेंगे इसको ऐसे, तो ये होगा हमारा -1 का पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई x + 1 का पावर n + 1 हो जाएगा इसका। अब यहाँ से माइनस है, तो माइनस लिखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है 1 - i डिवाइड बाई 4, तो 1 - i डिवाइडेड बाई 4 कांस्टेंट है, और आपका 1 डिवाइड बाई x + i आपका वो जो है आपका ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे एज इट इज़, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -1 के पावर n हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a जो है ना बार बार 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे जो a के पावर n है, 1 के पावर n बार बार मैं लिख के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका वैल्यू 1 ही आएगा, है ना। तो x + i हो गया, और पावर कितना हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखो, और यहाँ पे भी कांस्टेंट आपका है 1 + i डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो नीचे लिख लो, यहाँ पे इसको घेर लो, और 4, ओके, और x माइनस है i। ठीक है, और n + 1 हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका -1 के पावर n और फैक्टोरियल n।
अब देखो यहाँ से जो कॉमन हो सकता है उससे कॉमन कर लो, तो जो मेरे हिसाब से -1 का पावर n फैक्टोरियल n ही सिर्फ कॉमन होगा, ठीक है। और बाकी बच्चे को लिख लो, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचेगा 1/2 और x + 1 और n+1 बचेगा। और फैक्टोरियल को नीचे नहीं लिखते हैं इसलिए इसको ऊपर लिखो, तो यहाँ बचेगा 1/4, ठीक है, और 1 - i बचेगा, ठीक है, 1 - i / 4। और फैक्टोरियल मैंने बताया आपको क्या करना है, नीचे नहीं लिखना ऊपर लिखना है। तो ये पावर जो है n+1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो x + i का पावर -n हो जाएगा, ठीक है, 1। ओके, सेम थिंग यहाँ पे माइनस है तो -2, और यहाँ से तो ये कॉमन हो गया। और यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसको लिखो, जैसे कि 1 + i है और /4 है, ठीक है। और इसको आयोटा वाला जो होता है, आयोटा वाला, ठीक है ना, आई वाला, उससे ऊपर लिखते हैं, इसे नीचे नहीं लिखा जाता, इसे ऊपर ले जाओ तो x - i, और पावर जो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको जो है ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको रेक्टेंगल कर लो, हाईलाइटेड हो जाए आंसर हमारा 11 नंबर। तो ये वाला भी फ्रेंड्स 10th जैसा ही है, चलो करते हैं इसे। तो ये भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला ही है। तो देखो ये आपका फंक्शन है, इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, a + b a - b के फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने i की सहायता ली है, और जब स्क्वायर में करूँगा ना तो जस्ट इसके जैसा हो जाएगा ये, क्योंकि i का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और माइनस फार्मूला में है तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए आप उसको a और b में बांटोगे, एक पार्ट को a में डिवाइड करोगे और दूसरे पार्ट को b में, ओके। उसके बाद इसका एलसीएम लोगे कुछ इस तरह से, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ये, और नीचे वाला कट जाएगा, तो बचेगा इधर x और इधर आपका a वाला बचेगा। इसे इक्वेशन 1 बोलो। अब हम यहाँ पे x = x + ai यूज़ करेंगे, और एक बार x - ai यूज़ करेंगे, और दोनों का जो x वैल्यू होगा उसको रख के हम जो है a और b का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देखो इस बार मैंने x - ai = 0 ले लिया, और x = ai आया। तो इक्वेशन 1 में हमें x जहाँ भी दिखे उसके जगह पे ai रखने हैं। तो ये रहा इक्वेशन 1, जहाँ x दिखा मुझे मैंने वहाँ पे ai रख दिया। तो ये कट गया तो ये पार्ट 0 हो गया, बचा ये पार्ट, तो ai 2ai हो गया, ठीक है। और इधर ai हो गया, ai ख़त्म हो गया, तो इधर 2 बचा और b बचा, 2 इस साइड जाएगा तो b = b 1/2 आ जाएगा। सेम इस तरह से a को निकालने के लिए हम x + ai = 0 करेंगे। उसके बाद जो है ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जहाँ x दिखेगा वहाँ पे हमें -ai रखने हैं इक्वेशन 2 में। तो देखो मैंने ये इक्वेशन 1 में हमें रखने हैं, तो ये मैंने रख दिया, जहाँ पे x है वहाँ पे ai। तो ये वाला पार्ट जो है आपका b वाला पार्ट, ये वाला कट जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला, तो माइनस ये आपका दोनों ऐड हो जाएगा, तो -2ai होगा इंटू a होगा। तो यहाँ से ai ख़त्म, माइनस कट गया, तो 2 सिर्फ बचा और a बचा, 2 इस साइड जाएगा तो ये डिवीज़न हो जाएगा 1/2। तो a का वैल्यू आया 1/2। उसके बाद हम इसमें a और b का वैल्यू रख देंगे। ये वही पार्शियल फ्रैक्शन है जिसको हमने ब्रेक किया था a और b में। तो a का वैल्यू भी हाफ आया है और b का वैल्यू भी हाफ आया है। तो देखो यहाँ पे 1/2 रख दिया, ठीक है। अब हमें जो है ये फंक्शन को y बोलना है, और हमको n टाइम तक इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल इस फॉर्मेट पे मैच करता है, 1/ax + b। तो हम इसी फॉर्मेट पे इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे a में आपका 1 है, a = 1 है, यहाँ पे भी a = 1 है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो ये वाला पार्ट का हमने किया, ये 1/2 तो एज ए कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद ये आपका पार्ट हो जाएगा, तो x + ai और पावर n+1 होगा, और ऊपर आपका सेम रहेगा -1 के पावर n और फैक्टोरियल n, ठीक है। और a के पावर n तो मैंने बताया आपको कि a यहाँ पे 1 है, तो 1 के पावर n जो है 1 ही होता है, तो इसको लिखना सही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। सेम थिंग आपका ये वाला पार्ट का करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका सेम थिंग रहेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से रिपीट कर दिया मैंने, और पावर n+1 है। उसके बाद इनमें जो कॉमन दिखा मैंने कॉमन कर लिया, जैसे कॉमन था यहाँ पे ये 2 कॉमन था तो 2 कॉमन किया, और -1
की पावर n और फैक्टोरियल n, यहाँ पे ये कॉमन था, इसको कॉमन कर लिया तो बचा आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट 10 और यहाँ पे ये वाला पार्ट बचा। अगर आंसर यहीं तक बोलता तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन आंसर आगे भी है, मतलब इसको आगे बढ़ के हमें आंसर मिलेंगे जैसा कि बुक में दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो जो आंसर आ रहा है वो कॉस्ट में आंसर आ रहा है, तो हमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो देखो आपको हमेशा जो है यही लेट करने हैं, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे आयोटा वाला, ठीक है, तो इस तरह से आप लेट करना उसको। जैसे x इक्वल टू आर कॉस थीटा ले लेना, और यहाँ पे a जो है, जो a है उसकी जगह आप r साइन थीटा लेट करना। आप दोनों को स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, तो अब इसका और इसका जब स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से, और स्क्वायर जो इसका है इस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में इसको कर देगा। और थीटा देखोगे तो उन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से थीटा भी आ जाएगा आपको, जो कि a बाई एक्स आएगा, ठीक है, tan इनवर्स a बाई एक्स। उसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे जो लिया, जैसे x जहाँ पे दिखे r cos थीटा और ये जहाँ दिखे r sin थीटा, तो देखो वहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ पे x था तो उसकी जगह r cos थीटा, और यहाँ पे जो है a i था तो i छोड़ दिया, a की जगह r sin थीटा। सेम थिंग यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे माइनस था और कुछ नहीं, तो इसको लिख दिया मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखो r और r इसमें भी कॉमन है और r इसमें भी कॉमन है, तो ये r जब बाहर जाएगा तो n+1 पावर को लेके जाएगा अपना, तो देखो r n+1 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से भी r n+1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बाहर कर लो, तो बाहर देखो कर लिया मैंने इसको, और जो बाकी बचा ये आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर n+1, ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाना है, तो इसका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस हो गया पावर, सेम थिंग इसका भी माइनस हो गया, ठीक है। दोनों एक जैसा ही है, बस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब जो है हम इसको जो है आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और जो कि हो पाएगा सिर्फ डी मोविस थ्योरम से। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। तो देखो -n+थीटा है, तो जहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये थीटा में इतना जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो जैसे ये थीटा है, ठीक है, थीटा में n+1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -7 आएगा अपना, -n+1 थीटा। तो ये कॉस है, माइनस को खा जाता है, ठीक है, ये इसमें जो माइनस जाता है वो प्लस हो जाता है, इसलिए ये माइनस देखो नहीं हुआ, इधर प्लस ही हुआ, ये माइनस को खा जाता है, इस तरह से समझ सकते हो। अब देखो इस साइन में जैसे ही गया ना, आई तो आपका एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे थीटा में -n+1 जो है क्या होगा, थीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन माइनस को खा नहीं पाता, इसलिए बाहर फेंकेगा इसको। देखो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया माइनस, तो साइन n+1 थीटा, ओके। अब सेम थिंग इसके साथ होगा, ये इसके साथ थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस है, माइनस को खा जाएगा। फिर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस को खा नहीं पाएगा साइन, तो बाहर फेंकेगा, तो माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। ये सेम थिंग है, सेम आ गया, कट गया दोनों, बचेगा आपका ये वाला, तो 2 आपका हो गया ये, इसलिए 2 cos n+थीटा, n+1 इंटू थीटा। ये जो है डी मोविस थ्योरम से हुआ ये। अगर इसके बारे में नहीं जानते हो ये थ्योरम क्या है, तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, देख सकते हो किसी का भी। मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन मुझे आशा है कि आपको ये जो है इसका थ्योरम आता है, समझ में आता है, कब यूज़ करना है इसका आपको पता होगा, ये उम्मीद हम कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं पता तो ज़रूर कमेंट करना फ्रेंड्स। अब सब जो है हमारे भाई जैसे हो, तो आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये 2 जो है ये 2 से कट जाएगा, उसके बाद बाकी बचे को लिख दो, तो वही चीज़ मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब देखो r के जगह हमें लिखने हैं जो r यहाँ पे लिख किया था ना, देखो r इक्वल टू क्या था, a² प्लस a² था, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिखेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक्चुअल में जो स्क्वायर रूट है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 पावर उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n+1 ऑलरेडी पावर है इस पर,
और स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 जो है ना यहाँ पे पावर 1/2, तो 1/2 और n+1 मल्टीप्लाई होगा तो n+1/2 हो जाएगा इसका पावर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। r की जगह मैंने ये चीज़ें रख दी, ठीक है, और इसका पावर 1/2 था और यहाँ पे n+1 था, तो n+1 और 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया पावर। ओके, और बाकी चीज़ें तो यही चीज़ रहेगी। तो यही आपका फाइनल आंसर है, बुक में भी ऐसा ही आंसर दिया है। पहला क्वेश्चन है 12 नंबर, फाइंड द अनदर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। तो इस बार जो हमारा फंक्शन दिया है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको एनी टाइम तक डेरिवेशन करना है और जो आंसर आना चाहिए r और थीटा में आना चाहिए बोल रहा है। तो देखो ये फंक्शन दिया है, इसको y में ले लेते हैं 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यार tan तो लिखा ही नहीं मैंने, tan इनवर्स अरे काट, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड tan इनवर्स में है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना इन टाइम्स तक थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे x की जगह tan u का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इसमें हम tan u रखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा y, तो tan इनवर्स 2 tan u 1 माइनस tan स्क्वायर u हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होता है 2 tan u डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर u जो होगा, ये फॉर्मूला है tan 2a का 2u का। ठीक है, ये फार्मूला मैं बताता हूँ आपको। तो देखो ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया था tan x की जगह tan u लिया था। ठीक है, u लिया और थीटा अभी नहीं लिया क्योंकि अभी और फर्दर अभी आएंगी समस्याएं, अभी तो शुरुआत है इसका। ये वैसे भी जो आपका आंसर है वो थीटा में नहीं आएगा, अल्फ़ा में आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू देखो तो ये हो गया, तो ये क्या लिख सकते हैं हम tan इनवर्स tan 2u लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा tan 2u हो जाएगा। अब ये इन्वर्स है, ठीक है, तो इन्वर्स होने के कारण जो ये क्या होगा कटेगा, तो ये बचेगा सिर्फ 2u, तो यहाँ से 2u बचा है ना, u है और u का जो मान है यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। u इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू हमारा क्या होगा 2 tan इनवर्स x। अब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं y1। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई, उसी तरह से जो अभी किया ना प्रॉब्लम जस्ट 12 वाला, 12 तो कर रहे हैं 11। ठीक है, एकदम उसके जैसा ही बिल्कुल अब हूबहू आ गया। अब देखो कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे ए था बस यहाँ पे ए आपको नहीं मिलेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो एस स्क्वायर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि आई का स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो सेम चीज़ रिपीट हो जाएगा। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में, तो ए एक्स प्लस आई और x माइनस आई। ठीक है, अब आ गया ना पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, तो ये y1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई और x माइनस आई। अब देखो एक बार ये डिफरेंशिएट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी जो बचा उसको भी करना है हमें। बाकी देखो एक बार हो गया, हमें n टाइम्स तक करने थे ना, एक बार तो हो गया, तो बचा कितना n-1 टाइम्स तक बचा है अभी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें a और b में इसको सेपरेट करने हैं, तो फिर से वही चीज़ आ गया, मैंने आपको बता दिया कि x प्लस आई और यहाँ से प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस आई। अब a और b का वैल्यू निकालो, तो उसके लिए अब क्या करोगे, इसका आप जो है इसको ऐसे लिखो और इसका एलसीएम लो, तो x प्लस आई और x माइनस आई, और इधर एलसीएम लिया मैंने x प्लस आई और x माइनस आई का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x माइनस आई और b टाइम्स ऑफ x प्लस आई। ओके, ये ख़त्म।
तो बचा क्या इधर, 2 इधर बचा और इधर बचा ए एक्स माइनस आई और प्लस बी इंटू एक्स प्लस आई, इसे बोलेंगे क्वेश्चन 1। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा जैसे 11 में हुआ था। तो देखो इस पर एक बार जो है एक्स माइनस आई लेंगे और एक बार एक्स प्लस आई लेंगे। तो देखो एक्स माइनस आई लिया इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू आई आया और इसे इक्वेशन 1 में रख दिया, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आई। तो रखने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो आपका ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट। ये दोनों को जोड़ दो तो 2ab हो जाएगा और 2 ख़त्म, और इधर हो गया आई इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा नीचे। अब आई नीचे रहना नहीं चाहिए, इसके लिए ऊपर जाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसका प्रमेयीकरण कर दिया। इसके कारण यहाँ पे क्या किया, आई और आई से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो आई और 1 से करेगा तो आई हो जाएगा, और आई होगा तो आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है। तो इस तरह से ये -1 यहाँ पे वो नीचे लिखो चाहे ऊपर, तो ऊपर लिखा तो माइनस आई हो गया, बी का मान -i। इस तरह से x प्लस आई लूँगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू -i। इसको पुट करूँगा इक्वेशन 1 में तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें ये देखो कट जाएगी और ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये पार्ट। तो माइनस माइनस ये आपका -2i होगा, 2 ख़त्म। ये आपका माइनस इस साइड जाएगा और i भी इस साइड जाएगा, तो i डिवीज़न में हो जाएगा और माइनस इस तरह से। अब यहाँ पे डिवीज़न में ये नीचे है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लाने के लिए इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा ये, ओके, और आई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आई स्क्वायर का मान -1 होता है। तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो ये आई आपका प्लस आएगा, तो ये इक्वल टू आई आ गया। अब इसे ए और बी का जो वैल्यू आया हम इसको रख देंगे इसमें, जो कि हमने तैयार किया था तो फ्रैक्शन वाला, ठीक है, ए और बी के पार्ट में। तो ए यहाँ पे था, यहाँ पे बी था। तो देखो यहाँ पे ए था, ए का वैल्यू आपका आई था, और जो बी का वैल्यू था वो -i था, तो यहाँ पे माइनस, ओके। तो ये आपका बन गया। अब हम इसको nth टाइम तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो nth टाइम तक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार तो कर चुके हैं हम लोग, देखो एक बार तो कर चुके हैं 1 टाइम तक। अब हमें n-1 मतलब एक कम करना है, ओके। तो हम जो है अब करेंगे n-1 टाइम्स तक, और ये जो है बिल्कुल इस स्टैंडर्ड पे सेट कर रहा है, ठीक है। ये करते आ रहे हैं कितने बार हम लोगों ने, 1/x + b, और जिसका फॉर्मूला ये होता है। बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे n है ना, वहाँ पे आपको n-1 लिखना है। क्या लिखना है, n-1, क्योंकि n टाइम तक हमें करना था, लेकिन एक बार तो कर चुके हम लोग, तो हमें n-1 लिखना। देखो जहाँ पे n है, यहाँ पे n, तो n-1 लिखेंगे, n है यहाँ पे n-1 लिखेंगे, यहाँ पे n है n-1 लिखेंगे, यहाँ पे n है n-1 लिखेंगे। तो n-1 लिखेंगे तो -1 और +1 कट जाएगा, तो सिर्फ n बचेगा नीचे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे y1 लिख रहे हैं, मतलब हम तो nth टाइम तक ही कर रहे हैं डेरिवेशन। उसके बाद i है तो i कांस्टेंट छोड़ देंगे हम, -1। अब पावर n होगा लेकिन n-1 लिखेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल n-1 ही लिखेंगे। अब वहाँ पे a की जगह 1 है, देखो a की जगह 1 है ना, ये x यहाँ पे ये होता है, तो a की जगह 1 है, यहाँ पे भी a की जगह 1 है। तो 1 का पावर आपका n-1 हो चाहे n-2 हो, कुछ हो, तो 1 ही होता है उसका वैल्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे वाला पार्ट जो कि x + i है, और यहाँ पे हम n+1 लिखेंगे, लेकिन हमें n-1 लिखना है ना। तो n, देखो मैं आपको लिखता हूँ n+, यहाँ पे n की जगह हमें क्या लिखने हैं, n-1 लिखने हैं। तो +1 होता है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा सिर्फ n, ओके। यहाँ पे माइनस होगा, दूसरा वाला b वाला जो पार्ट है, ये तो a वाला पार्ट हो गया, b वाला पार्ट। तो i -1 n के पावर -1 फैक्टोरियल n-1, और यहाँ पे 1 के पावर n-1 होगा तो लिखेंगे नहीं उसे, और नीचे आपका x - i हो जाएगा, और इसी तरह से n-1 + 1 ख़त्म, तो n बचा आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन हो सकता है उससे कॉमन करेंगे। तो देखो क्या कॉमन हो रहा है, तो ये वाला पार्ट कॉमन होगा, i, ये पूरा पार्ट तीनों का तीनों कॉमन होगा। तो इसे कर लेते हैं i -1 के पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1। तो क्या बचा यहाँ पे बचा नीचे
एक्स प्लस आई के पावर एन, 1 कट गया, एन बचा, और माइनस 1 एक्स माइनस आई के पावर एन, ये बचेगा। अब आपका आंसर तो यहीं पे हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर को और आगे बढ़ाया गया है। तो उसके लिए हमें लेट करना होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे कॉट अल्फ़ा। देखो यहाँ पे हमें थीटा लेट करना चाहिए था, क्योंकि थीटा और आर में आंसर हमें देने हैं, लेकिन आंसर में अल्फ़ा का यूज़ किया गया, तो हम अल्फ़ा लेंगे। ठीक है, थीटा भी रख लो, अल्फ़ा ही रख लो, कुछ भी रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अल्फ़ा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आंसर अल्फ़ा से मैच कर रहा है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे कॉट अल्फ़ा लिखेंगे, तो y1 आई माइनस 1 के पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। तो देखो एक्स है यहाँ पे, तो कॉट है, ठीक है ना, कॉट अल्फ़ा प्लस आई के पावर n माइनस एक्स के जगह कॉट अल्फ़ा माइनस आई, ये दिस इज द आई है फ्रेंड्स, आई, ओके, पावर n। अब देखो कॉट अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा बाई और साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस आई, और फिर यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा और माइनस आई हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉ साइन अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, और नीचे डिवीज़न में है तो ये ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो जो पावर है इसका n ये भी लेके जाएगा अपना, तो देखो पावर लेके गया साइन का पावर n अल्फ़ा। सेम थिंग ये चीज़ यहाँ पे भी हुआ, साइन अल्फ़ा आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद साइन जो नीचे है तो ऊपर जाएगा ये, तो ये अपना पावर लेके जाएगा, यहाँ पे n होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन n अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों में है तो कॉमन कर लिया मैंने, और उसके बाद जो ये जो पार्ट नीचे है ऊपर अगर ले जाना है मुझे तो इसका पावर माइनस में करना है, और ये भी पार्ट आपका नीचे ही है n है, ठीक है ना, ऊपर ले जाना है तो माइनस में करना पड़ेगा इसका पावर। तो कुछ इस तरह से ये हो गया। अब हम यहाँ पे डी मॉवरेज थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे आई माइनस 1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 साइन एन अल्फ़ा, ओके। अब देखो ये -1 एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो -1 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस में जाएगा ना, तो कॉस माइनस को खा जाता है, तो ये होगा कॉस एन अल्फ़ा होगा। अब सेम थिंग इसके साथ भी होगा, तो लेकिन ये माइनस को खा नहीं पाएगा, इसलिए माइनस बाहर निकाल देगा, आई साइन एन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके साथ देखते हैं, तो माइनस ये कॉस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कॉस मतलब अल्फ़ा में, तो ये होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये कॉस जो है माइनस को खा जाता है, और ये माइनस बाहर वेट कर रहा था, ये हो जाएगा कॉस एन अल्फ़ा। अब सेम थिंग माइनस ये साइन वाला के साथ होगा, तो अल्फ़ा और माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस, तो माइनस ये खा नहीं पाएगा, तो ये बाहर फेंकेगा इसको, तो इसको करेगा प्लस, माइनस है तो प्लस करेगा, और ये माइनस बाहर वेट कर रहा है, तो ये प्लस को फिर माइनस कर देगा, कुछ इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एन अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखो जो कट सकता है उसे काटो, जैसे कि यहाँ पे जो ये कॉस वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ पे आई छूट रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आई हो गया -1 की माइनस एन माइनस 1 फैक्टोरियल -1 और साइन एन अल्फ़ा। तो देखो ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस आई साइन एन अल्फ़ा, यहाँ पे 2 छूट रहा है, ठीक है। अब क्या करो, और ये जो -2 आई है इसको मल्टीप्लाई करो इससे, आई को आई से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो मैं कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2 बाहर आ जाएगा, -2, और ये आई और आई से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, बाकी चीज़ें n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे आपका बचेगा साइन एन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का -1 होता है, -1 होता है ना, -1 और आपका ये -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी बचेगा, इसको लिख लेंगे, ये क्या है स्क्वायर थोड़ा ना, ये -n-1 है, नहीं ठीक है, ये तो इसका है ना,
तो बाकी फ्रेंड्स चीज़ें वो लिख देंगे एज इट इज़। तो ये आपका हो गया ये फैक्टोरियल n-1 और इसको लिख लेते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं साइन n अल्फ़ा, फिर इसको साइन का n अल्फ़ा, ठीक है, साइन का पावर n अल्फ़ा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आंसर में भी यही दिया है, ठीक है। ये आपका n है, साइन का पावर n अल्फ़ा, यहाँ पे भी आपका n ही होगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इफ़ y x इक्वल टू साइन पी एक्स प्लस कॉस पी एक्स, प्रूव दैट y एन एक्स इक्वल टू पी के पावर n 1 प्लस -1 के पावर n साइन 2px का पावर 1/2। ये इससे हमें इसको प्रूव करना है। और फिर जो है y इक्वल टू 8 पे, मतलब 8 बार डिफरेंशिएट, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे आपको 8 बार 8 लिखने हैं, और वहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे आपको पाई रखने हैं, तो उसका वैल्यू इतना आएगा, ये भी प्रूव करना आपको। और p का ज़रूरत पड़े तो p का जगह आप 1/4 ले सकते हो। तो ये रहा वो फंक्शन। तो चलो इसको n टाइम तक डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखो साइन वाला है और ये कॉस वाला फंक्शन है, तो n टाइम तक डिफरेंशिएट किया तो साइन पी एक्स होगा, तो p जो होगा पावर वो बाहर हो जाएगा, तो पी एन हो जाएगा ये। और आपका साइन पी एक्स प्लस p है, ठीक है ना, पी एक्स प्लस n π/2 होगा ये। और सेम यहाँ पे कॉस का, तो कॉस में भी p है, तो p के पावर n बाहर, और कॉस पी एक्स क्या होगा n π/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनर टाइम तक डिफरेंशिएशन। पी एन दोनों में है, पी के पावर n जो है दोनों में है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो पी के पावर n कॉमन, तो बाकी बच्चों को लिख लेते हैं साइन पी एक्स प्लस n π/2, और यहाँ पे कॉस पी एक्स प्लस n π/2, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स, तो इधर स्क्वायर कर दिया, और इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर करूँगा पूरा पे, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये तो y1 का स्क्वायर हो गया x टाइम्स, ओके। उसके बाद इधर आपका हो जाएगा, ये इसका पूरा का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा p के पावर 2n हो जाएगा। और इधर में देखो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा ये, तो साइन स्क्वायर पी एक्स प्लस n π/2 और कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस n π/2 प्लस 2ab, तो 2 ये आपका ये वाला है साइन पी एक्स प्लस n π/2 इंटू कॉस पी एक्स प्लस n π/2, ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, तो y1 का स्क्वायर, तो ये p⁻2n, ठीक है। और ये मैंने बताया कि 1 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये भी फार्मूला है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है sin 2x होता है ना। तो यहाँ पे आपका sin 2x हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, प्लस sin 2, तो ये पार्ट जो है आपका x है, ठीक है। तो 2x होगा 2px प्लस n π/2, तो 2x हो गया। अब देखो आप ये जो स्क्वायर है इसको आप जो है इसके ऊपर डालो, ठीक है। इस साइड भेजोगे तो ये स्क्वायर रूट में इसको चेंज कर देगा, तो y1 आपका x हो जाएगा ये, क्योंकि आपका आंसर इसके जैसा नहीं है ना पूरा y1 और yn हमें निकालना है, ठीक है। n टाइम तक डेरिवेशन करना है, तो ये इस साइड जाएगा। तो देखो ये क्या करेगा 2 से 2 को काट देगा, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ना, 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो p के पावर n फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये n π/2 है, तो ये साइन निर्धारित करता है कि ये पूरा का पूरा साइन क्या होगा इन सब का, ठीक है। तो इसको हम फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इस n π/2 को हटा रहे हैं और इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि पावर n, ठीक है। ये जो n है मैं -1 के पावर पे लगा दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया,
तो sin 2px आपका ये वाला हो गया, और जो पावर था ना इसके ऊपर आया था ना, इसके ऊपर आया तो ये 2 गायब हो गया, और यहाँ पे आपका ये स्क्वायर रूट में इसको कर देगा, और आंसर जो है आपका जिसे प्रूफ करना था बिल्कुल इसी से मैच कर रहा है, यही हमें लाना था। देखो हम इसे हटाते नहीं, बस आंसर मैच कर रहा है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़े से सही है ये। इनके हर वैल्यू के लिए जो चीज़ यहाँ पे सही है वो चीज़ यहाँ पे भी सही होगा। अब चलो और भी इसमें दिया है, एक तो हो गया प्रूफ, दूसरा दिया है कि आप जो है हमें एट x इक्वल टू पाई, मतलब x जहाँ पे वहाँ पे पाई रखो, और जहाँ पे p है वहाँ पर 1/4 रखो, और जहाँ पे n है वहाँ पे 8 रखो, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो हमें बताओ, ये बोल रहा है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, तो n के जगह हम y8 करेंगे, है ना, y8 बोला निकालने के लिए, तो p के पावर n, तो p की जगह 1/4 लगना है, और n कितना है, तो n आपका 8 है, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस -1, n कितना है, तो 8 है ना, और sin 2p, p की जगह क्या रखना है, 1/4 रख दिया, और उसके बाद x, तो x की जगह क्या रखना है आपको, पाई रखना है ना, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो ये पाई/2 हो गया, और -1 के पावर 8 आपका 1 ही होगा, और ये इवन नंबर है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो y8x हो गया, और ये आपका करोगे तो 4 के पावर 8 हो जाएगा ये, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे ये, और ये वाला पार्ट जो है आपका पॉजिटिव 1 देगा, और ये जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई हो गया और नीचे 2 हो गया, तो पाई/2, तो sin पाई/2 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो y8x, तो इसको कर लो। अब देखो इन पे पावर भी चल रहा है 1/2, और 1/2 यहाँ पे चल रहा है ना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, तो 1 1 2 हो गया, तो 2 के पावर 1/2 हो गया, और नीचे 4 के पावर 8 है। तो इसको फर्दर करने के लिए हमें क्या करना होगा इसे, तो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 है, तो वैसे तो होगा नहीं, तो इसको करने के लिए 2 1/2 करो, और इसको 2 दूनी के 4 कर सकते हो ना, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, और 8 से मल्टीप्लाई होता है ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम इसको, अब दोनों का बेस 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 2 के पावर जो 1/2 है इसको नीचे ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 16 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, जब ये माइनस होगा तो ये 31/2 आएगा। देखो 16 दूनी 32, 32 में से गया 31, 31/2, तो 2 के पावर 31/2 आपका आएगा। तो आप ऐसे लिखो, ये भी आंसर आपका सही है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 1/2 31/2, ठीक है, पावर 31/2, ये भी सही है आपका, y8x की जगह पे पाई है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका यही है, ऐसा इसमें दिया गया है कि वही आ रहा है, प्रूफ कर दिया हमने। ये फ्रेंड्स समझ रहे हो ना, इसको ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 के पावर 31/2 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 के पावर 31/2 ही तो बच जाएगा नीचे, तो फाइनल आपका ये सही है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये ख़त्म हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 4.2 का। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।